नमस्कार दोस्तों, जय शंकर महाराज। मैं आपका दोस्त भज्जी शर्मा डमडमरू चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, आज दिनांक है 13 जून 2022 और समय हुआ है 6:30 बजे का। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं घर पर हूँ और अभी इसमें मैं जा रहा हूँ खेतों को गेहूँ काटने। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने गांव के सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूं, जिसे हम थेई और ग्राउंड कहते हैं। और इस सेंटर पॉइंट के साथ में ही लगता मेरा घर है। प्राचीन समय से ही इस सेंटर पॉइंट के चारों ओर हमारे मंदिर बसे हुए हैं, जिसे हम देवालय भी कहते हैं। तो एक बार आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखा देते हैं, तो दर्शन कीजिए। ये है हमारे भोले शंकर जी का मंदिर, भोले शंकर का, साथ में गुरु महाराज का मंदिर। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसके चारों ओर हमारे मंदिर बसे हुए हैं और इसीलिए हम इसे देवालय भी कहते हैं। और ऊपर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। वाह, क्या खूबसूरत बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं। तो पिछले कल हल्की हल्की बारिश भी हुई, तो आज जो है प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत दिखाई दे रहा है। और ये है हनुमान जी का मंदिर, और ये हमारे ठाकुर महाराज का मंदिर, और साथ में हमारे दुकानें पीछे की ओर, और गांव से दिखाई देता है ये कूजा पर्वत। ताजगी भरी इस महकती सुबह में आप भी इन हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। Hello audience. Hi. सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहाड़ी लोग जो हैं काफ़ी मेहनती होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुबह मैं जोड़ा दराटी लेके तैयार होके अपने खेतों को निकल चुका हूं और जस्ट पहुंचने ही वाला हूं। और आपने वीडियो में देखा कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, इसलिए फिज़िकली जो है वो फिट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं जस्ट अपने खेतों के पास पहुँचने वाला हूँ। ये नीचे हमारे खेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे जाके ही आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम एंटर कर लेते हैं अपने खेतों को। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं अपने खेतों में पहुँच चुका हूँ। और मम्मी पापा तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे ही आ गए थे खेतों को, और अपना तो यही टाइम रहता है खेतों को आने का, जब भी आँख खुली फ्रेश होकर निकल आते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह यहाँ के चारों ओर का व्यू दिखाई देता है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पिताजी भी काम कर रहे हैं और माताजी तो अभी दिखाई दे नहीं रहे। ये हरी भरी प्रकृति और आसमान में कितने खूबसूरत बादल छाए हुए हैं। साथ में ताजगी भरी इस सुबह में पक्षियों का चहचहाना भी आप सुन सकते हैं। सो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको अपने खेतों का हाल दिखा देता हूँ कि हमारे खेतों में गेहूँ किस तरह है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि बारिश ना होने के कारण जो है हमारे खेतों में गेहूं की ग्रोथ नहीं हो पाई है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि बंदरों ने हमारी गेहूं का क्या हाल कर दिया है। आजकल गद्दी किसान भाइयों के लिए जो है बंदरों का आतंक भी काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके चलते पैदावार में कमी आ रही है। पर चलो, ये भी धरती के ही जानवर हैं, इन्होंने कहाँ जाना और कैसे पेट का गुजारा करना। सो दोस्तों, ये भोले शंकर की ही माया है कि जो वन्य जीव जंतु है या प्राणी है वो किसानों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि किसान खेतीबाड़ी करता है तो लंगूर बंदरों का भी पेट थोड़ा भर जाता है। और साथ में जब गेहूं और अन्य फसलों के जो बीज है वो धरती पे गिरते हैं, तो चींटियां भी उन्हें उठा के अपने अपने घरों में ले जाती है। तो ये सब छोटे छोटे कीट पतंगे हो गए या फिर छोटे जीव जंतु हो गए, इन सभी का पेट
तभी भरता है जब हमारे किसान भाई काम करते हैं खेतों में, तभी जो है अनाज पैदा होता है और तभी हमारे देश दुनिया में जो लोग हैं उनकी भूख जो है, जो पापी पेट है, वो भरता है। जैसा कि आपने देखा कि बंदरों ने गेहूं का बुरा हाल कर दिया है, तो काटने में काफ़ी दिक्कत आएगी। सो गाइस, यहाँ पर ये गेहूं का काम ख़त्म करने के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि आज तैयारी का लास्ट मेला है तो वहाँ भी जाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। सो फटाफट पहले मैं काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों 2-2.5 घंटे कंटिन्यूसली काम करने के बाद अभी हम गेहूं को काट के फ्री हो गए हैं और इसी के साथ इस साल का जो गेहूं का सीज़न है उसका एंडिंग कर दिया है। यानी इस साल का जो गेहूं काटने का काम था वो अब ख़त्म हो चुका है ना। आप देख सकते हैं हमारी माते जी भी अभी फ्री होके बैठ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मम्मी अभी घास खा रही है। हरा हरा घास जो है, अखरोट के पत्ते वो मुंह में डाले हुए और चबाई जा रही है माते खाना। तो गाइस, इनसे मिलिए, ये है हमारे मम्मी जी जो कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हंस तो नहीं रहे पर बोल बोल के मैं हंसा दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मम्मी जी दातुन कर रहे हैं इसमें, तो आपको बता दूं कि अखरोट का जो पेड़ होता है उसके काफ़ी सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे होते हैं। एक तो अखरोट का जो फल है वो खाने में इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है जो कि ब्रेन पावर को भी इंक्रीज़ करता है। और साथ ही अखरोट के हरे पत्ते व छोटी टहनियाँ और जो अखरोट के पेड़ की छाल होती है उनकी दातुन भी की जाती है। और साथ ही दोस्तों, अखरोट का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अखरोट को पहले आग में जला लेते हैं और उसे बाद में पीसकर जो पाउडर तैयार किया जाता है उसको हमारी पहाड़ी धाम में जो खट्टा बनता है उसको कलर देने के लिए, नेचुरल कलर देने के लिए जो है उस पाउडर का यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, ये जो गेहूं के डट्ठे से बांध के रखे हुए हैं इसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में कूणी बोलते हैं। तो मित्रों जी आगे तू है वर्दा की पिट्ठी तेवड़ो गो चढ़े तय चले पे हुआ घर आओ कहो जे आज तेरी लास्ट मेला था, मेले पे गाना मोदा वक्ता वक्ता चले पंदेड़ी हों। थोड़ी थोड़ी थकावट भी लग रही है तो क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। मैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मेरा तेवड़ू रखा हुआ है और सामने से आ रही है मेरी माते जी। हाँ माते, खिंच गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनली मैं अपना टास्क कंप्लीट करके घर पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहाड़ों में अभी भी खेतीबाड़ी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड यानी पुराने तौर तरीके से ही की जाती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल और सर्वहितकारी है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह गेहूं के पौधे से गेहूं के अनाज को अलग किया जाता है। तो गेहूं के पौधे से गेहूं के बीज को अलग करने के इस मेथड को हमारी गद्दी भाषा में गाण बोलते हैं। इस मेथड के द्वारा पहले गेहूं को अच्छी तरह आंगन में बिछाया जाता है और उसके बाद आधा पौना घंटा इसके ऊपर पशुओं को गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके चलते गेहूं पौधों से अलग हो जाती है और पौधे का जो घास होता है वो भी पराल बन के तैयार हो जाता है, जिसे कि पशुओं के चारे के रूप में सर्दियों के लिए स्टॉक कर लिया जाता है। और ये मेथड तब से यूज हो रहा है जब से मनुष्य ने खेतीबाड़ी करने शुरू की है। भले ही मशीनी युग के चलते खेतीबाड़ी में नए नए उपकरणों के इस्तेमाल से काम करने में आसानी हो जाती हो, लेकिन इसके कारण प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि खेतीबाड़ी से संबंधित जो पालतू पशु है उनका कोई काम नहीं रह जाता जब हम मशीनों को यूज़ करते हैं। और इसी के चलते हमारे देश के कोने कोने में आज सड़कों पर गाय जैसे धार्मिक और पालतू पशुओं को आजकल घूमने के लिए आवारा छोड़ दिया जा रहा है।
तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और साथ ही यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर अपडेट समय पर आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर महाराज।